दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित लेख डिजिटल डिकेड इंडियाज जर्नी फ्रॉम इंक्लूजन टू टेक इनोवेशन के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के गवर्नेंस खंड से जुड़ा है। तो चलिए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 10 वर्ष पहले भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना था। इस मिशन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 970 मिलियन हो गई है। यूपीआई हर वर्ष 100 अरब से अधिक लेन देन को संसाधित करता है तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने देश भर में एमएसएमई को सशक्त बनाते हुए 3.48 ट्रिलियन की बचत की है। डिजिटल इंडिया एक सरकारी कार्यक्रम से एक जन आंदोलन में बदल गया है, जिसने पूरे देश में शासन, वाणिज्य और दैनिक जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया है। हालांकि जैसे जैसे भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, आगे की राह के लिए समावेशी नवाचार और प्रौद्योगिकी समाधानों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो वास्तव में प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाते हैं। इस ऑडियो आर्टिकल में भारत में बढ़ते डिजिटलीकरण से जुड़े विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले जानते हैं डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत ने क्या प्रमुख प्रगति की है। डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने और ऑनलाइन पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण रही है। भारत में इंटरनेट तक पहुंच वर्ष 2014 में 250 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2023 तक 970 मिलियन से अधिक हो गई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों को भी तेजी से ऑनलाइन किया जा रहा है। गौरतलब है कि 4 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन के अंतर को प्रत्यक्ष रूप से कम कर रहे हैं। साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन भी हुआ है। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक अग्रणी उपकरण के रूप में उभरा है, जो निर्बाध और सुरक्षित लेन देन की पेशकश करके डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता और सशक्तिकरण में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहलों के माध्यम से भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है। इससे नागरिकों को विशेषकर ग्रामीण भारत में बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी डिजिटल सेवाओं से जुड़ने में सशक्त बनाया है। लेकिन सवाल है कि भारत के डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं। महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारत में डिजिटल विभाजन एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें शहरी और ग्रामीण इंटरनेट पहुंच के बीच बहुत बड़ा अंतर है। जबकि शहरी क्षेत्रों को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का लाभ मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अविश्वसनीय इंटरनेट पहुंच से जूझ रहे हैं। गौरतलब है कि एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारतीय परिवारों में से केवल 24% के पास इंटरनेट की पहुंच है, जबकि शहरों में यह पहुंच 66% है। यह असमानता डिजिटल पहलों की प्रभावशीलता को सीमित करती है, समावेशी विकास में बाधा डालती है तथा ई स्वास्थ्य और डिजिटल शिक्षा जैसी सेवाओं तक समान पहुंच को रोकती है। इसके अलावा जैसे जैसे भारत का डिजिटल क्षेत्र विस्तृत हो रहा है, साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण चुनौती बनती जा रही है। विशेष रूप से साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों में वृद्धि अधिक चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे हैं। साथ ही भारत का डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र अपने बुनियादी ढांचे में एकरूपता के अभाव से ग्रस्त है। बड़े पैमाने के कार्यक्रमों के बावजूद डिजिटल साक्षरता दर कम बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग अभी भी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए संघर्ष करते हैं। गौरतलब है कि एनएसएस के 78वें दौर के सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कंप्यूटर साक्षरता दर केवल 24.7% है। साथ ही नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.9 करोड़ कुशल श्रमिकों की कमी है। आईटी और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती मांग के कारण यह अंतर और भी गंभीर हो गया है, जो कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूर्ण भागीदारी के मार्ग में एक बड़ा अवरोध बनता जा रहा है। इसके अलावा भारत ने अभी तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन और आईओटी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को पूरी तरह से विनियमित नहीं किया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनके अपनाने में अनिश्चितता बनी हुई है। मसलन भारत में वर्तमान में जनरेटिव एआई को सीधे संबोधित करने वाले विशिष्ट कानूनों का अभाव है। इसके अलावा भारत के कॉपीराइट ढांचे में एआई जनरेटेड सामग्री पर स्पष्टता का अभाव है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत में डिजिटल सशक्तिकरण और समावेशन को बढ़ाने के लिए
भारत क्या उपाय अपना सकता है? समावेशी डिजिटल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारत को एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू करना चाहिए, जो शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी के लिए व्यावहारिक कौशल पर केंद्रित हो। इस पहल को बुनियादी जागरूकता से आगे बढ़कर नागरिकों को शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और ई गवर्नेंस के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण शहरी अंतर को पाटने के लिए सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना में सुधार की दिशा में रणनीतिक प्रयास आवश्यक है। भारत को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से वंचित क्षेत्रों में 5G नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा दूरसंचार ऑपरेटरों को अपनी सेवाएं बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही वास्तविक डिजिटल समावेशन के लिए भारत को क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन और इसे बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जो विविध सांस्कृतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हो। सरकारी प्लेटफॉर्मों और निजी उद्यमों को बहुभाषी ऐप्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म तथा सरकारी पोर्टल विकसित करने के लिए सहयोग करना चाहिए, जो गैर अंग्रेजी भाषियों के लिए भी सुलभ हों। इससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने, ई कॉमर्स में भाग लेने और भाषाई बाधाओं के बिना शैक्षिक कंटेंट से जुड़ने में सहायता मिलेगी। आगे की राह। भारत का डिजिटल इंडिया मिशन वास्तव में देश को रूपांतरित कर चुका है, जिसने प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाया है, नागरिकों को सशक्त किया है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के अंतराल को पाटने का कार्य किया है। हालांकि अभी भी कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। मसलन भारत विभिन्न सरकारी सेवाओं को एकल एकीकृत प्लेटफॉर्म पर विकसित करके डिजिटल समावेशन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, जिस तक पहुंच और नेविगेशन आसान है। यह एकीकरण न केवल न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करेगा, बल्कि भ्रष्टाचार, विलंब और प्रशासनिक बाधाओं को भी कम करेगा, जिससे नागरिकों के लिए सरकार के साथ समन्वय करना आसान हो जाएगा। साथ ही डिजिटल प्रणालियों में विश्वास बढ़ाने के लिए भारत को तत्काल अपने डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर भी काम करना होगा। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। चौथी औद्योगिक क्रांति, डिजिटल क्रांति के प्रादुर्भाव ने ई गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है। विवेचना कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।